हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फंक्शनिंग ऑफ अ कैटलिस्ट इज दैट इट alters the energy of the reactants and products, provides an alternate path for climbing the activation energy barrier, makes the reaction thermodynamically feasible, provides a different mechanism of the reaction A and B, A and B and D, C and D। ये ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए गए हैं, राइट। तो अगर इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं अबाउट द की कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट हमारा होगा दैट इज गोइंग टू बी द एक्टिवेशन एनर्जी, या आप कह सकते हो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द आर्हीनियस थ्योरी। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस थ्योरी, हमारे पास जो कर्व आता है, जैसे यहाँ पे अगर हमने एनर्जी ले लिया और यहाँ पे आपका रिएक्शन कैसे प्रोग्रेस कर रहा है वो है, तो ये अगर आपके रिएक्टेंट्स यहाँ से जाके बना रहे हैं प्रोडक्ट्स, राइट। यहाँ पे रिएक्टेंट है आपका, ये आपका प्रोडक्ट है, ये जो एनर्जी बैरियर है ये एक्टिवेशन एनर्जी है जिसको क्रॉस करके वो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है। अब अगर हम डाल दें इसमें कैटलिस्ट, ठीक है, ये एक नॉर्मल रिएक्शन है जिसमें कोई कैटलिस्ट नहीं डाला हुआ है, लेकिन अब अगर इसमें अगर हम डाल देते हैं कैटलिस्ट और हम ये मान रहे हैं कि हम पॉजिटिव कैटलिस्ट डाल रहे हैं, राइट, ये हमने डाल दिया कैटलिस्ट, और कौन सा कैटलिस्ट डाला, पॉजिटिव कैटलिस्ट डाला जो कि रेट ऑफ द रिएक्शन को बढ़ाता है। तो जब हम पॉजिटिव कैटलिस्ट डालेंगे वो क्या कर देगा, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा, तो एक ऑल्टरनेट पाथवे ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, एक ऑल्टरनेट पाथवे ये प्रोवाइड करता है जिससे कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक बनने का जो सफर है दैट बिकम्स इजियर एंड फास्टर। ठीक है, ये काम होता है किसी कैटलिस्ट का। अगर नेगेटिव कैटलिस्ट होता तो वो एनर्जी बैरियर को बढ़ा देता, यहाँ ऊपर तक पहुंच जाता हो। ठीक है, जनरली द कैटलिस्ट that we use in most of the reactions are positive catalyst जो rate of the reaction को बढ़ाते हैं। तो पहला जो है स्टेटमेंट alters the energy levels of the reactants and products, वो जो है वो फॉल्स हो जाएगा। रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स को अल्टरनेट एनर्जी लेवल नहीं देता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जिस एनर्जी लेवल पे थे उसी एनर्जी लेवल पे रहते हैं। ये सिर्फ एक ऑल्टरनेट पाथवे प्रोवाइड करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करता है, एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को चेंज करता है ना। सो इट प्रोवाइड्स एन ऑल्टरनेट पाथ फॉर क्लाइंबिंग द एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर। बिल्कुल सही बात है, एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को कम कर दिया इसने, लेकिन रिएक्टेंट प्रोडक्ट अपनी ही जगह पे है। मेक्स द रिएक्शन थर्मोडायनेमिकली फीजिबल, ये तो गलत बात हो गई। थर्मोडायनेमिकली फीजिबल तो रिएक्शन पहले भी थी, बिना कैटलिस्ट के भी रिएक्शन थर्मोडायनेमिकली फीजिबल थी। कैटलिस्ट को डालना ओनली अफेक्ट्स द काइनेटिक पैरामीटर्स ऑफ अ रिएक्शन, नॉट द थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स। थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रोवाइड अ डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर द रिएक्शन, हाँ ये बात सही है, डिफरेंट मैकेनिज्म प्रोवाइड हो गया है, एक फास्टर मैकेनिज्म प्रोवाइड हो गया है जिससे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट आप जल्दी अचीव कर पा रहे हो। तो इसमें से बी और डी स्टेटमेंट्स जो है वो सही हो जाएंगी, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में फाइनल आंसर की, तो वो हो जाएगा ऑप्शन 3। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।